एक महिला थी जिसका नाम कंचन था। कंचन बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, नेक स्त्री थी। कंचन को 5 साल तक करीब बच्चे नहीं हुए, पर ये पूजा पाठ में मग्न रहती थी और सब प्रकार से सुशील थी, सभ्य थी। अब उसके करीब 4 साल तक बच्चे नहीं होने के कारण वो उदास भी रहती थी और कुछ लोग पड़ोस के ये कह देते कि अपने आप से बच्चे को अलग रखो, क्योंकि इनकी औलाद नहीं है, ये क्या जाने। सब लोग ताने भी मारते थे, पड़ोस के कितने लोग, कि बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारी बात कह जाते थे। पर एक स्त्री थी जिसका नाम गायत्री था। अब गायत्री ने कहा कि चलो बहन, आज हम जा रहे हैं धर्म स्थल पे पूजा करने, तुम भी चलो, भगवान से कुछ मांग लो, सुनते हैं वहाँ मुरादें पूरी होती है। इस पर कंचन ने कहा, बहन, हमने पता नहीं अगले जन्म में क्या क्या गलत काम किए हैं जिसके कारण कि हमें बच्चे नहीं होते हैं। क्या पता प्रभु हमसे नाराज़ हैं, माता रानी हमसे नाराज़ हैं, बच्चे नहीं दे रहे हैं। उसने बोली, गायत्री ने, कि देखो बहन, एक बार चल करके देखो, सबकी पूरा होता है, शायद तुम्हारा भी पूरा हो जाए। बस क्या था, उस स्त्री ने चली गई, कंचन ने उनके साथ, गायत्री सहेली के साथ चली गई। और जाने के बाद उसने खूब अर्जी लगाई, खूब विनती लगाई कि माता रानी, हमें एक औलाद दे दो, हम तुम्हारा ज़रूर से ज़रूर जगराता कराएंगे। पर बच्चे 10वें महीने के अंदर तो हो गया, उसके पास पैसे नहीं रहा, वो जागरण कैसे कराती, और जागरण के लिए पैसे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ये गरीब थी पर थोड़ी थोड़ी पैसे जमा कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि पैसे तो जमा कर रही थी, इसी बीच अचानक बुखार आया लड़के को और लड़का बहुत परेशान होने लगा। डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर ने कहा कि पट्टी इसे करो सर पे, और दवा दिया और कहा कि अब ठीक हो जाएगा। पर बच्चे में कोई तबीयत खराब के ठीक होने की चांस नहीं दिखाई दिया। इसी कारण से उसके याद आया कि हो न हो हमने माता रानी का जागरण नहीं कराए हैं, माता रानी नाखुश हो गई हैं, इसलिए हमारे बच्चे को ये परेशानी हो रहा है। उसने तुरंत नहा धोआ कर पूजा की थाल सजाई और ले जा कर के माता रानी के आगे पूजा करी, आरती उतारी और खूब रोई और बोली कि माता रानी, हम गरीब हैं पर हम भूले नहीं हैं, हमें अभी पैसे नहीं पूरा हुआ है, इसलिए जागरण नहीं करा रहे, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, मैं जागरण ज़रूर करवाऊंगी। बस क्या था, वहाँ माता रानी ने ठीक कर दिए बच्चे को। अब बच्चा बिल्कुल अचानक ठीक हो गया, लगे ऐसा कि कभी इसको परेशानी हुआ ही नहीं था। बस अब वो औरत करने लगी कि अब हम पूजा करेंगे, जागरण कराएंगे, और पैसे जमा करने लगी। कंचन के पास पैसे पूरे हो गए जागरण कराने के लिए। आज उसने सारी सामानें ले आई थी और कल जागरण होनी थी। बस यही देर था कि अचानक एक बूढ़ी अम्मा दौड़ती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई आ गई और आ कर के इसके दरबार में बोली कि हे बेटा, मेरे घर में कल की बारात है और किसी ने पैसे देने के लिए कहा था, लड़की की शादी के लिए उसने पैसे नहीं दिया, अब बारात कहाँ से आएगा, लोगों को क्या खिलाऊंगी, मेरी जगह सी होगी कि इसके बारात नहीं आए, बिटिया की शादी नहीं हुई। ये सब सोच सोच करके परेशान हो करके रोने लगी। फिर क्या था, सामान जो ला करके रखी थी कल जगराता के लिए, उसी सामान को उसने दे दिया और पैसे भी दे दिया और बोली कि हे माता, जा करके अपने बच्चों को शादी करो और हम बाद में जगराता करा लेंगे, क्योंकि यहाँ इज्जत की सवाल है।
बस सब कुछ लेके अब बारात कल हो करके आई इनके घर, बुढ़िया अम्मा के घर। और जब ये परेशान होने लगी क्योंकि लोग दूसने लगा कि ये तो तैयार कर रखी जगराता और कर भी नहीं रही है, और इसने दूसरों को दे दिया, इसे डर नहीं लगता है, इसने मांगा था बच्चों को। अब उसका जो है दिमाग ख़राब होने लगा। उसने सोचा क्या पता मैंने गलती कर बैठा, इसीलिए उसने दौड़ करके पूजा की थाली सजाई। इधर बारात आने वाली थी बुढ़िया के घर, और उधर उसने कंचन ने जा कर के मंदिर में हाजिरी लगाई कि हे माता, हमसे जो गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए। मैं जगराता कराऊंगी, आज नहीं थोड़ा बाद में कराऊंगी, लेकिन एक स्त्री जो बुढ़िया है उनकी बेटी की बारात घुस जाती, उसकी इज्जत खराब होती, उसकी बिटिया बिन ब्याहे रह जाती, तो मैंने इसीलिए मदद कर दिया। फिर पैसा जमा करके आपका जगराता करवाऊंगी, लेकिन माता हमारे बच्चों को सुकून से रखो, बढ़िया से रखो माता रानी। बस अचानक माता रानी प्रकट हो गई, खूब रो रही थी। माता रानी प्रकट हो कर के बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुमने जो सुकर्म किया है वो बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं तुम्हारा जगराता पूर्ण समझूंगी। तुम्हें अब जगराता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुशी खुशी घर जाओ और उस बुढ़िया अम्मा के घर में बारात में शामिल हो और इसकी बारात की बिल्कुल तैयारी करके शादी करके निभा दो। ये हमारी वचन है। जल्दी जल्दी वहाँ से आई खुश हो करके। इतने में बुढ़िया अम्मा भी घूमते हुए खोजने आ गई कि बारात है तो हमारी कंचन बिटिया कहाँ गई है। कंचन बिटिया को शादी में ज़रूर सामने रखूँगी शामिल करके, हमारे लिए तो वही भगवान है। बस देखी कि उधर से पूजा की तरफ से आ रही है तो बोली कि से बिटिया जल्दी चलो हमारे घर, तुम्हारे बिना बारात हमारी अधूरी रहेगी। तुमने इतना बढ़िया काम हमारे साथ किया है। और जब जाके ये खुशी खुशी चली गई और माता रानी का कहे अनुसार इसने खूब धूमधाम से बारात का स्वागत किया। बारात शादी हुई, विदा हुई बारात। बस उसके बाद क्या था, इसने खूब खुश रहने लगी, पड़ोसन के कहने के बातों में ना आई, और इसके बच्चे भी ठीक हो गए। कंचन के बच्चे भी ठीक रहने लगे, कंचन भी ठीक रहने लगी, उधर बारात भी निभा गया। ऐसे होते हैं नेक काम करने वाले को सोचना नहीं चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपने तन मन से नेक काम करना चाहिए, उससे प्रभु माता सब खुश रहते हैं।